ये तस्वीर है महाराष्ट्र की। क्या सचमुच ईवीएम में बड़ा घोटाला होता है? महाराष्ट्र के गांव के लोग खुद प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने वोट कांग्रेस को दिया था। गांव के 70% लोगों का कहना है कि हमने कांग्रेस को वोट दिया था और वहां कांग्रेस को 0 वोट मिला। तो सवाल है कि ये वोट गया कहां? इसी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ईवीएम को लेकर देश भर से सवाल उठ रहे हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं। बामन मिश्राम लगातार सालों से इसके खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। अब तो दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट एलन मस्क ने भी कहा है कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है। इसको लेकर बहस छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा था कि अगर मेरी सरकार भी बन जाती है, हम चुनाव भी जीत जाते हैं, तो भी हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो सवाल है कि ईवीएम को कौन रखना चाहता है। थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलूंगा, थोड़ा सा इन तस्वीरों के बारे में बताऊंगा। क्या भारत की डेमोक्रेसी को हाईजेक कर लिया गया है? क्या भारत का लोकतंत्र अब खतरे में है और जो भी सत्ता में आ जाएगा वो सत्ता से बाहर नहीं जाएगा? और क्या बीजेपी झारखंड इसलिए हार गई क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं थी? बीजेपी ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया है, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या राजस्थान हो, जहां उसकी सरकार होती है। लेकिन जहां जहां उसकी सरकार नहीं होती है वहां वो प्रदर्शन नहीं करती है। तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी इसलिए मैनेज करना आसान रहा? ये तमाम सवाल है जो पानी में तेल की तरह तैर रहे हैं ऊपर से। सोचिए, पहले ईवीएम के लेकर बताते हैं। मैं फिर थोड़ा आपको फ्लैशबैक में ले चलूंगा। इस देश में जब लोकतंत्र लागू हुआ तो तमाम जो जनरल कैटेगरी के लोग थे वो सबको वोट देने के अधिकार के खिलाफ थे। कुछ लोग कह रहे थे जो टैक्स देगा वो वोट डालेगा, कुछ लोग कह रहे थे जो पैसा वाला है वो वोट डालेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अमीर हो या गरीब सबको एक वोट का अधिकार होगा। बाबा साहब ने यह भी कहा संसद में कि हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जब सामाजिक जो भेदभाव है वो बना रहेगा, आर्थिक भेदभाव बना रहेगा, लेकिन राजनीतिक एक अधिकार जो है वो सबको मिल गया है। लेकिन उसके बाद SC ST के रिजर्व सीट हुए। लेकिन सोचिए, शुरुआत में SC ST के रिजर्व सीट पर लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। जो सामंती थे, जो जातिवादी थे, वो मनुवादी थे, वो SC ST लोगों के नौकरों को चुनाव जिताते थे। SC ST समाज में के जो उनके नौकर होते थे उनको चुनाव जिताते थे ताकि वो उनके इशारे पर काम करें। उसके बाद शुरुआत में सामंती, जातिवादी, मनुवादी लोग अपने दरवाजे पर बूथ बनवाते थे। जिसको मन हुआ वोट देने दिया, जिसको मन न हुआ वोट देने न दिया। ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उसके बीच में कई सारे बहुजन समाज के योद्धा हुए, जैसे रामस्वरूप वर्मा हुए, उसके बाद जगदेव बाबू हुए, और कांग्रेस में रहते हुए भी सामाजिक आंदोलन चलाने वाले बाबू जगजीवन राम थे, किसान नेता चौधरी चरण सिंह थे। इन लोगों का जब राजनीतिक में प्रादुर्भाव हुआ और जब 77 का आंदोलन चला, इमरजेंसी के बाद आंदोलन चला, उसके बाद धीरे धीरे एक बड़ा नेतृत्व पनपा, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, जगदेव बाबू हो, रामस्वरूप वर्मा हो। और इसी वजह से SC ST OBC के लोगों को अपने संवैधानिक अधिकार का धीरे धीरे ज्ञान हुआ और उन्होंने वोट डालने की कार्रवाई शुरू की। इसी बीच बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए। कई राज्यों में SC ST OBC के लोग मुख्यमंत्री बनने लगे। मान्यवर कांशीराम साहब ने राजनीति को तेज किया, नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और उसके बाद बूथ लूट की परंपरा हुई। लोग बूथ लूट लेते थे बंदूकों के दम पर। उसके बाद SC ST OBC के लोग, लालू यादव का दौर आया, मायावती जी का दौर आया, और लोगों ने अपने बूथों की रक्षा शुरू की, वोटों की रक्षा शुरू की, और वो वोट डालने भी लगे। और देश भर में BSP बड़ी ताकत बनकर उभरी। कहीं लालू यादव की सरकार बनी, कहीं करुणानिधि की सरकार बनी, कहीं मायावती जी की सरकार बनी। और इसी से घबराए हुए कांग्रेस ने जो 412 सीट जीत कर आई थी वो ईवीएम ले आई, और ईवीएम को वाजपेयी ने पूरी तरह से लागू कर दिया। और सोचिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद या तो इस देश में बीजेपी राज करती है या कांग्रेस। जब कांग्रेस बैक टू बैक 10 साल सत्ता में थी तो बीजेपी छटपटाती थी और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाया करती थी। सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम पर भरोसा नहीं हो सकता है, वीवीपैट लगाया जाए। वीवीपैट लगा मतलब फर्जीवाड़ा तो था। GL नरसिम्हा जो बीजेपी के नेता, उन्होंने किताबें लिखी, आडवाणी ने किताबें लिखी, सुब्रमण्यम स्वामी जेल गए,
ईवीएम फ्रॉड है। और सोचिए, धीरे धीरे जब मुद्दा बना, बामसेफ ने इसको मुद्दा बनाया, और 10 साल जब तक कांग्रेस सत्ता में रही तब तक बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे हो, तमाम ऐसे नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन चलाया, जाति जनगणना की मांग की। उसके बाद 10 साल बाद फिर अब कांग्रेस सत्ता में है, ये तीसरा टर्म भी नरेंद्र मोदी का शुरू हो रहा है, ईवीएम के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन पहले पॉलिटिकल पार्टियां थोड़ा बहुत सोचती थी, बोलती थी, अब आम जनता जो है वो विरोध करने लगी है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें महाराष्ट्र के गांव से आई है। महाराष्ट्र में जिस तरह के नतीजे आए हैं, इससे पहले संजय राउत ने सवाल उठाए थे। यूपी के बायपोल पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया और कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां गड़बड़ियां होती है। पश्चिम बंगाल में गड़बड़ी नहीं कर पाए क्योंकि सरकार नहीं थी, यूपी में गड़बड़ी कर पाए क्योंकि उनकी सरकार थी, कर्नाटक में नहीं कर पाए, गुजरात में कर लिए, मध्य प्रदेश में कर लिए, राजस्थान में कर लिए। तो ईवीएम को लेकर लगातार विश्वसनीयता खत्म हो रही है। और जिस तरह से अब लोग बोलने लगे हैं, प्रदर्शन करने लगे हैं, एक सर्वे में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को सबसे लोगों ने कम बताया था। इसका मतलब है कि ईवीएम वो बड़ा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा लोगों के मन को कचोट रहा है, और लोगों को लगता है कि ईवीएम के दम पर सरकारें बन रही है। आप अगर सर्वे करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो ईवीएम को लेकर बहुत नकारात्मक हैं, और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी खतरे में पड़ गई है। सोचिए, इस देश में जब लालू यादव ने बैक टू बैक 3 चुनाव जीता था, तो टीएन शेषन नाम के शख्स ने किस तरह की बंदिशें लगाकर उनको चुनाव हरवा दिया। मायावती जी से उनके हाथी तक ढकवा दिए गए थे। लेकिन आज कोई भी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करता है, और ये तस्वीरें गवाह है। खुद लोग कह रहे हैं कि जिस गांव में 70% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, वहां 0 वोट आया। अब नया शगुफा है कि 99% तक बैटरी चार्ज रहता। ये देखिए, ये वीडियो सुनिए। मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गढ़ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था। हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था, और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है, उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी, उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है, उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी, और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। ये स्वरा भास्कर के पति फहाद हैं, जो एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार थे। ये इन्होंने कहा कि हम 17 जो राउंड वोटिंग काउंटिंग थी वहां तक आ गए थे। जैसे ही ईवीएम खुला जिसमें 99% बैटरी थे, तो मैं चुनाव हार गया। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो लोग सवाल उठा रहे हैं। अब तो जनता ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। बामसेफ लगातार सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक संसद में कहा था कि अगर मैं चुनाव जीत भी जाऊं तो भी मैं ईवीएम खत्म करूंगा। मायावती जी ने भी लगातार चुनाव पर सवाल उठाए हैं, ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। लेकिन भारत का चुनाव आयोग टस से मस नहीं हो रहा है। वहीं दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट, जो दुनिया में आज के डेट में विज्ञान का सबसे बड़ा आइकॉन है, एलन मस्क ने कहा कि अमेरिका के चुनाव नहीं होने चाहिए ईवीएम से, अमेरिका में चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। और चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी खतरे में पड़ी है। और अगर आप आम लोगों से बात करेंगे जो गैर बीजेपी समर्थक हैं, तो वो सीधे सीधे कहते हैं कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो 90% कम से कम SC ST OBC के जो लोग हैं, वो किसी भी कीमत पर ईवीएम पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। और अब धीरे धीरे लोग भी सड़क पर उतरने लगे हैं, धीरे धीरे तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं। 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में उदित राज जी की बड़ी रैली है, जिसमें वो इनको मुद्दा बना रहे हैं।
और देश भर में जागरूकता चल रहा है, जागरूकता अभियान चल रहा है। तो सोचिए ईवीएम को लेकर आपको बता दें कि ईवीएम का जहाँ तक मामला है तो कुछ ही देश है जहाँ ईवीएम से अब वोटिंग होता है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, रूस, चीन। चीन में तो खैर एक ही पार्टी की सरकार, तो उस पर तो नहीं बात करेंगे, लेकिन अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, इन देशों में चुनाव नहीं होता है। कुछ जो ऐसे देश हैं जो विकसित नहीं है, वहीं पर ईवीएम से चुनाव होता है, जिसमें भारत भी एक है। तो ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और लोग लिख रहे हैं कि वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमें पता चलना चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं, और इसलिए ईवीएम पर उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बन गया है, ईवीएम एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और ईवीएम से लोगों को नाराजगी बढ़ती जा रही है और लोगों को लगता है कि वो वोट किसी और को दे रहे हैं और वोट किसी और को जा रहा है। आपकी क्या राय है? कि आपको भी लगता है कि ईवीएम सही है या ईवीएम गलत है? तो हमें अपनी राय जरूर दीजिए। अब तो लोग सड़कों पर उतरकर ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम विपक्षी दल जो हैं वो ईवीएम को सही नहीं मान रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।